हर शेर हर शेरनी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन बहुत शिद्दत के साथ 1 से लेकर 61 तक छोड़ना नहीं है। देखिएगा, यहीं से मिलेगा पेपर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन से जानवर अंडे देते हैं? आपको बता दें, ये क्वेश्चन दोस्तों सीटेट का बहुत चुनिंदा है, जो बिल्कुल अलग तरीके से हमने डेकोरेट किया है। कौन से जानवर अंडे देते हैं? तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बताया, नए हैं तो फिर सुन लें। अंडे जानवर वही देंगे, देखिए, जो कान वाले होंगे। सुनिएगा ध्यान से, जो कान वाले होंगे। क्या? जो कान वाले होंगे वो क्या करेंगे? वो हमेशा जो है बच्चे देंगे। जिनके कान होंगे वो बच्चे देंगे, और जिनके कान नहीं हैं, देखिए, जिनके कान नहीं हैं वो हमेशा देंगे अंडे। तो भैया मुझसे पूछा है कौन अंडे देता है, तो जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, यानी या तो छुपे हो, दिखाई ना दे। अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो बच्चा देगा, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या देगा? बताइए, अंडा देगा। हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था कि जैसे बकरी ले लो, जैसे आप बकरी ले लेते हो, जैसे आप भेड़ ले लेते हो, जैसे आप गाय भैंस ले लेते हो, इवन मनुष्य भी, जिनके कान बाहर से दिखाई दें वो हमेशा बच्चे देंगे, और जिनके नहीं दिखाई देंगे वो अंडे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल अलग पूछा है। कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, ये शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। यहां पर कभी कभी मकड़ी भी लिखकर आ जाता है ना, तो सीटेट का मकड़ी वाला अभी तक ट्रेंडिंग में रहा था, उसकी जगह भ्रंग डाल दिया, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है दोस्तों, हांगकांग में रहने वाले लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। अब हांगकांग में जो भी रहेगा उसको कौन सी यहां पर डिश पसंद होगी, जरा कमेंट करके बताइए। देखिए, हांगकांग में रहने वाले लोगों को लिंगहू फेन बहुत ज्यादा पसंद है। क्या? लिंगहू फेन बहुत ज्यादा पसंद है। और ये लिंगहू फेन जो है ना दोस्तों, ये एक डिश है जो सांप के भोजन से, यानी सांप के व्यंजन से बनती है, सांप को काट कर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बहुत ध्यान से करिएगा, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, उसी हिसाब से चीजों को हम आगे आपके ला रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सभी परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले अगर बनना है शिक्षक और शिक्षिका। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। कहता है, 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह क्या दर्शाता है? यानी एक लड़का है जिसको कहा जाए मेल, यानी मेल जो बच्चा है उसको दी जाती है एक डॉल जिसका नाम है गुड़िया। यानी एक अगर प्लास्टिक की गुड़िया दे दी गई है खिलौने के रूप में एक लड़के को, तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये मेरे खेलने की चीज नहीं है। इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। बोलो राइट ना दोस्तों? तो अगर ऐसा स्टेटमेंट होता है तो ये होता है लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि जहां पर किसी एक वर्ग को समान न समझकर उसको नीचा दिखाया जाए। याद रखिएगा, अगर लड़के को नीचा दिखाया जाए तो भी लैंगिक रूढ़िवादिता, अगर लड़कियों को नीचा दिखाया जाए तो भी लैंगिक रूढ़िवादिता हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए, 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि किस राज्य, यानी किस राज्य के होना चाहिए, किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाना पसंद करते हैं? तो दोस्तों, नारियल से क्वेश्चन आज भी पूछे गए हैं, और नारियल के तेल में जो पकी हुई मछलियां हैं वो खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। याद रहे, केरल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। मैं फिर से आपको कहूंगा, केरल आंसर इसलिए नहीं होगा बेटा, नारियल के तेल में, नारियल का तेल और नारियल सबसे ज्यादा होता है केरल में, लेकिन जब व्यंजन की बात हो, डिश, ध्यान दीजिएगा, जब डिश हो तो हमने आपको कई बार बताया कि नारियल के तेल में अगर कोई मछली उबाली जाती है, पकाई जाती है तो गोवा में, और अगर कोई यहां पर सरसों के तेल में पकाने वाली मछली है तो वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। 2 चीजें याद रखना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था रिलेट करती है 5 to 12 ईयर, यानी बाल्यावस्था रिलेट करती है 5 to 12 ईयर, और इसके बाद जो आपकी लास्ट के 12 ईयर के कुछ समथिंग जो ईयर होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था आते हैं। बच्चों को पता है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था रिलेट करने वाली किशोरावस्था से कनेक्ट करने वाली एक एज होती है जिसमें बच्चा द्रव्यमान और क्षेत्र को बहुत
बखूबी से समझने लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 7 नंबर, बहुत ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किसके सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि किसी के सहयोग से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, वो 4 ऑप्शंस आपको बताना है, आपको लॉक करना है। देखिए बहुत सुंदर। हाँ, पहला है परिवार, दूसरा है खेल और परिवार, तीसरा है परिवार समाज और खेल, और यहाँ पर डी है प्रतियोगिताएं आयोजित करना। अब 7 नंबर में प्रतियोगिताएं तो होगा नहीं, इसलिए अगर परिवार के साथ हम समाज और खेल ले लें तो मुझे लगता है इनका सहयोग की भावना और अच्छी विकसित होगी, क्योंकि परिवार के साथ समाज में भी बच्चा बढ़ता है, पलता है, खेलता है, और खेल का मतलब है खेल का मैदान। तो इसलिए इन चीजों के ऑप्शन नंबर सी में सबसे बेस्ट प्रायोरिटी मिलेगी क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8 आपके स्क्रीन पर, आपको लॉक करना है। देखिए समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन हैं, क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं या खिलौने। 8 नंबर में अगर आप देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा कि समग्र भाषा उपागम में समग्र भाषा की बात करें तो इसमें हमें यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्या बेटा? जिसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया बच्चे जो है वो प्राथमिक स्तर के हैं, कहीं ऐसा लिखा है? बताइए, कहीं पर ऐसा लिखा है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं लिखा है। जो उपकरण की बात होती है वो दोस्तों हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया बी के साथ चला जाएगा, साहित्य के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको कराने के लिए। देखिए समग्र का मतलब होता है एक ऐसी पद्धति जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक तरीका होता है जो हर पक्ष को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 9 नंबर। हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर दोस्तों कौन सा है? ईवीएस का क्वेश्चन है। दक्षिण भारत से, पूर्वोत्तर भारत से, हिमालयन क्षेत्र से और गुजरात वाले क्षेत्र से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, आज हम सब कराएंगे आपको। हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर है दोस्तों सियाचिन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ लेते हैं। देखिए भावनात्मक डोमेन में वह तरीका आपको शामिल करना होता है जिसमें हम चीजों से निपटते हैं। भावनात्मक, अब क्वेश्चन में ही दोस्तों इसका आंसर है। अब देखिए कोई चीज अगर यहाँ पर शारीरिक रूप से अगर सीखी जाए, कोई चीज भावनात्मक रूप से सीखी जाए, कोई चीज भौतिक रूप से सीखी जाए, तो कहीं ना कहीं यहां पर देखिएगा कि भावनात्मक रूप से हमारा भावनात्मक रूप ही हो जाएगा। भावनात्मक डोमेन में भावनात्मक रूप ही शामिल किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 11 नंबर। कल वाली शिफ्ट में मोर से प्रश्न पूछे गए थे, आज आपको यहाँ पर मोर से प्रश्न भी मिलेगा, सबसे मिलेगा, बस ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चंस आपको हम कराते रहेंगे ताबड़तोड़। मोर पंख से क्या बनता है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर एक ऐसा जो पक्षी है जो सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। 2, तीसरा क्वेश्चन, मोर पंख से क्या बनता है? तो मोर पंख से मुकुट का निर्माण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप थोड़े से प्राचीन समय में चले जाए, भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो भगवान की श्री कृष्ण में आप मुकुट को देखेंगे तो हर मुकुट में मोर का यहाँ पर प्रारूप देखने को मिलेगा, मोर के पंख का प्रारूप देखने को मिलेगा। राइट ना दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके सीटेट का है। क्वेश्चन नंबर है 12 क्वेश्चन मधुमक्खियों से प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खियों से प्रश्न बेटा क्या है कि मधुमक्खियों को कौन सा फूल ज्यादा पसंद आता है? तो ये 2 से 3 बार हम कई बार इसको बता भी चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बदल गया है तो फिर से बताना पड़ेगा सारी चीजें। क्वेश्चन बदल चुका है। यहाँ मधुमक्खियों की बात करें तो लीची के फूल जो है सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। लीची के फूल एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि कब खिलते हैं, तो लीची के जो फूल होते हैं दोस्तों वो फरवरी के महीने में खिलते हैं। और ये आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, मधुमक्खियों की मैं बात करूं दोस्तों तो इसके जो पालन को कहा जाता है वो एपी कल्चर कहा जाता है। राइट ना दोस्तों? और एक और चीज मैं बता देता हूं, मधुमक्खियों का जो प्रजनन काल होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया है, ये आपको याद रखना है। और हर मधुमक्खी के छत्ते
बचते हुए एक रानी मधुमक्खी होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। मधुमक्खियों की बात करें तो लीची के लिए क्वेश्चन और आता है सीटेट में, कहता है लीची के लिए कौन सा प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य जो है, बिहार स्टेट हमारा प्रसिद्ध है। और बिहार में कौन सी जगह? मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर वाला जो है सिस्टम आपको यहाँ पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर, एक चींटियों की, एक मधुमक्खी और एक चींटियां एक हाथी। चलिए चींटियों से प्रश्न कर लेते हैं, आपको जवाब दीजिएगा, ठीक है। स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चींटियां अपने वजन का 20 गुना भार उठा सकते हैं, बोलो राइट या रॉन्ग? मजदूर चींटी भोजन का खोज कर, यानी भोजन जो है खोज कर लाती है। चींटियों के पास कान नहीं होता, या डी ऑप्शन की बात करें दोस्तों, चींटियों के पास फेफड़े भी नहीं होते। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत सुंदर। क्वेश्चंस पर नजर डालिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ। देखिए चींटियां एक्चुअल में अपने शरीर से 20 गुना भार उठा लेती है, बात सही है दोस्तों, क्लियर है। चलिए दूसरी की बात करें, मजदूर चींटी। 3 प्रकार की चींटियां होती हैं, एक रानी चींटी होती है, एक मजदूर चींटी, जिसको मजदूर चींटी ही कहा जाता है, काम करने वाली चींटी कहा जाता है। देखिए रानी चींटी की बात करें, एक रानी चींटी, एक मजदूर चींटी या इसको काम करने वाली चींटी, और एक सिपाही चींटी होती है, सिपाही चींटी होती है। तो मजदूर वाली काम करती है, सिपाही वाली बिल का ध्यान रखती है, और रानी वाली केवल अंडे देती है। इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं, ये सारे स्टेटमेंट सही होते हैं, इसके फेफड़े भी नहीं, हर चींटी के फेफड़े नहीं होते, हर चींटी के कान नहीं होते, मजदूर चींटी खाना लाती है, ये 20 गुना भार उठा सकती है। आंसर हमारा ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बहुत ही टफ नहीं आया था, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। देखिए शिफ्ट जैसे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नए नए आएंगे। बोलो आप दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ, कुछ तो बदलेगा ना। शुरुआत से लेकर अंतिम तक बहुत सारी शिफ्ट हैं, तो क्वेश्चन तो बदलेंगे, बोलो ना दोस्त, है ना। तो इसे डरने की बात क्या है, बहुत टफ आया। अब इसका मतलब ये हो गया कि दिमाग में ये बना लिया आपने कि अब तो एक भी क्वेश्चन टच नहीं होगा। क्या ऐसा करना चाहिए ना? अब 10 से 15 क्वेश्चन अगर टफ हो रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आपको नर्वस नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14, भाई क्वेश्चन तो भैया नए नए मिलेंगे, ये तो बात क्लियर है, सबको पता है। 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह संवाद, लेव वाइगोस्की से प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, पहला। दूसरा है उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। तीसरा उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। और चौथा उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन की बात अगर करी जाए दोस्तों तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा बताइए? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, देखिए लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की, जब भी हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने आप से बात करता है, कोई बच्चा अगर अपने आप से बात करता है तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों, या तो हमारा बाधा डालना और बाधा डालना कट जाएगा, उनको अपनी सोच नियमित करने में, और एक है आत्म केंद्रित। आंसर हमारा बेटा डी जाएगा। क्या डी जाएगा? ए नहीं होगा। प्राइवेट स्पीच की बात देखिए, यहां पर कतई आत्म केंद्रियता को दर्शाने की बात नहीं है। अपने बातचीत का मतलब है कि सोच को ब्रॉड करना, सोच को ब्रॉड करना, और अपनी सोच पर ही ये चीजें होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर। 15 नंबर देखिएगा, आपको चित्र से कराते हैं, मानचित्र से प्रश्न आएगा। और ये क्वेश्चन लगभग मुझे लगेगा कि 90% नहीं 99% क्वेश्चन गलत करेंगे, बच्चे गलत करेंगे 99%। देखिए चलो भाई, कॉपी पेस्ट अच्छा है, क्वेश्चन कर लो, मुझे मजा आ जाएगा। क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करोगे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपकी बात समझता हूं, सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन पर आइए, 15 नंबर पर आइए। 15 नंबर क्या है? देखिए बलसाड शहर, हाँ आत्म केंद्रीयता की बात करें तो पियाजे कहते हैं। बलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? 14 नंबर का जो आंसर है, 15 नंबर का आंसर है वो क्या होगा? 15 नंबर का आंसर एक तबका दे रहा है ए आंसर, और एक तबका दे रहा है डी आंसर। अब मुझे ये बताओ 15 नंबर का आंसर ए क्या होगा, और 15 नंबर का आंसर अगर बी होगा तो क्यों होगा? देखिए अगर आप ध्यान से समझिएगा कि बलसाड शहर है कहां, तो पहले तो ये बता दो, क्वेश्चन में सीटेट में पिछले 2011 से हर बार पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि भारत में जो बलसाड शहर है ये किस राज्य का हिस्सा है। बलसाड शहर किस राज्य का हिस्सा है, पहले तो कमेंट करके ये बता दीजिएगा। बलसाड शहर दोस्तों जो हिस्सा है वो है गुजरात राज्य का है। बोलो राइट,
गुजरात राज्य का है। ये वलसाड शहर कहां पर पड़ता है? गुजरात राज्य का हिस्सा है। अब बात ये कंफर्म हो गई कि गुजरात जो राज्य है वो यहां पर है और लगभग लगभग तेलंगाना हम यहां मान लेते हैं। मुझे ये भी पता है कि पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है और दक्षिण इधर है। मुझे ये बताओ, वलसाड पर खड़े होकर इधर जाना है या तेलंगाना से खड़े होकर इधर जाना है? अब आप बताओ। अब आप कहोगे क्वेश्चन नहीं, जिसने ए मारा उसने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष, मैं पूछूंगा किसके सापेक्ष? आप कहोगे तेलंगाना के सापेक्ष। क्वेश्चन को सही से पढ़ो। तेलंगाना राज्य के सापेक्ष का मतलब है जिसके सापेक्ष हो और जहां जाना हो वहीं एरो खींच दो, और पश्चिम और दक्षिण ये रहा तो मतलब दक्षिण और पश्चिम आंसर हो जाएगा। बोलो राइट आंसर है? बोलो राइट आंसर ये है, ए है। अब ध्यान दो, क्या मैं सही हूं? अब बात मैं ये कहता हूं कि क्या आंसर ये वाला होना चाहिए था? क्या आंसर ये वाला होना चाहिए था? बोलो। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताओ, इधर पश्चिम है इधर दक्षिण है, तो ऊपर तो उत्तर था, तो उत्तर और पश्चिम को हमें लेना था। हमें जब उत्तर और पश्चिम को लेना था तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझिएगा, इसी बात को हम बताने के लिए आपको सही ढंग से इस मैप पर समझाते हैं। हमने कहा सापेक्ष, हम अगर गुजरात को यहां पर कर लेंगे तो ये पश्चिम सीमा यहां खत्म हो जाएगी, और ये अगर देख लेंगे तो ये पूर्व सीमा यहां पर खत्म हो जाएगी। ए और डी आंसर में कंफ्यूजन जो है वो आंध्र प्रदेश से मुझे जाना है गुजरात, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या इस सीमा में आ रहा है? नहीं। तो जब इस सीमा में नहीं आ रहा तो दक्षिण पश्चिम तो कट गया ना, ये उत्तर वाला और पश्चिम वाला इलाका उत्तर पश्चिम लेकर चला गया, तो मैं कहता हूं कि आंसर उत्तर पश्चिम में आएगा, ना कि ये आएगा। अगर आपने यूं एरो मार के ऐसे दर्शा दिया तो सीधे आपका दक्षिण पश्चिम सही हो जाएगा, जो गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 16 नंबर, दोनों को बता दिया है, डिफाइन कर दिया है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, आगे। निम्नलिखित में कौन सा निहितार्थ पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? पहला है बच्चों के अधिक ज्ञानात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत वेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मुझे ये लगता है कि कौन सा नहीं निकाला जा सकता है। देखिएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा क्या? यहां पर भेद होना चाहिए, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। यहां पर जो आंसर है वो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, यही नहीं निकाला जा सकता है। बाद बाकी ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक से जुड़े हैं। स्वीकृत बिल्कुल है। खोजपूर्ण अधिगम पर पियाजे बल देते ही देते हैं। हमें बताना था निगेटिव वाला, वो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी व्याख्यात्मक क्लास में बहुत बार कराया है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आप हारेंगे नहीं, और अगर हार जाएंगे तो ये क्वेश्चन सीख जाएंगे या सीख जाएंगी। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाल चींटी की चटनी कहां पर खाई जाती है? ये दोस्तों आपके लिए डिश है। आप क्या बताओ, आप ये कर सकते हो या कर सकती हैं? बताइए दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ चला जाएगा। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि पडवानी नृत्य कहां का है? नृत्य परंपरा बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पडवानी नृत्य भी कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। आंसर हमारा किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। चींटी की बात हुई है तो चींटी की प्रजातियों से क्वेश्चंस भी आते हैं, हाथी की प्रजातियों से भी प्रश्न आते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों किसके साथ जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ? 10,000 है, 12,000 है, 14,000 है या फिर 24,000 है। फिलहाल आंसर हमारा 12,000 के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चींटियों की बात करें तो चींटियां मैंने ऑलरेडी बताई हैं, 3 तरीके की होती है, रानी चींटी, सिपाही चींटी और मजदूर चींटी। 19 नंबर, निम्नलिखित में किस अनाज में ग्लूटेन होता है? ग्लूटेन एक ऐसा तत्व, एक ऐसा अवयव जो प्रोटीन से डायरेक्टली रिलेट करता है, और ग्लूटेन जो होता है, अनाज में ग्लूटेन होता है वो होता है गेहूं में होता है। गेहूं इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है,
और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री यानी पॉपुलेशन में भी है और सेकेंड नंबर पर ये गेहूं का उत्पादन करता है। पहले नंबर पर कौन करता है? पहले नंबर पर चाइना करता है। पहले नंबर पर चावल भी कौन करता है? चाइना। दूसरे नंबर पर चावल कौन करता है? इंडिया ही करता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आ गया मधुमक्खी का क्वेश्चन, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन से समय में मधुमक्खियां अंडे देने का काम करती हैं? समय की बात करें तो दोस्तों अक्टूबर और दिसंबर का मैंने महीना बताया है। आप आंसर नंबर डी को लॉक करेंगे, डी को लॉक करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है जहां पर इनका प्रजनन काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 21। किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? दोस्तों भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है बताइए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? आपको लॉक करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम कहते हैं ये बताओ संज्ञानात्मक योग्यता की बात, अब भाषा महत्वपूर्ण निभाती है तो ये बताओ भाषा की बात अगर करी जाए तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? दिमाग लगाइए, बाइगोस्की होगा या तो पियाजे होगा, या तो बाइगोस्की होगा या तो पियाजे होगा। फिलहाल आंसर डी जाएगा क्योंकि देखिए यहां संज्ञानात्मक योग्यता है न कि संज्ञानात्मक विकास है। सबसे पहली बात, भाषा कौन इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाषा एक अंतः क्रिया से सीखने वाली पद्धति है, अन्योन क्रिया की पद्धति है। जब दो या दो से अधिक लोग आएंगे तभी तो ये चीजें अच्छी होंगी, और जब ये अच्छी होंगी तो ये बताओ बाइगोस्की क्या कहते हैं? बाइगोस्की कहते हैं समीपस्थ के विकास के क्षेत्र से किसी का सहयोग हो। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन 22 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। कहता निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? कोहल वर्ग भी पीछे नहीं है, कोहल वर्ग से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीमित है ना, आपको मैं बता दूं क्वेश्चन का लेवल ये 22 जैसा आप देख रहे हो ना या देख रही हैं, ऐसा ही है, बस घुमाने की प्रक्रिया होती है। कोई डिश है उसको नाम चेंज करके पूछ लिया, आपको कठिन लग गया, किसी को आ गया तो उसको सरल लग गया। अब उसने आज जो है ना एक पकवान पूछ लिया जो कभी नहीं पूछा सीटेट में, और हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट बहुत सरल। तो इतना वर्डन क्यों, दिमाग क्यों लगा रहे हो? निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, यही है बेटा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया है, जिसके कई स्टेजेस और सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, बताइए। बहुत सुंदर, चलो इस पर भी हम आपका पूरा दिमागी टेंशन खत्म करेंगे अगली वीडियो में, जिससे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी ने हवा काट काट दिया है कि भैया ये जो है पेपर बिल्कुल अलग हो गया एनसीईआरटी से, क्योंकि उनकी वीडियोस नहीं चलेंगी। और हम तो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, टेंशन किस बात की? यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आए तो बीमारी कैसी होगी? तो बेटा बीमारी, ये देखो कोई हेपेटाइटिस मार रहा है, अरे बेटा मच्छर से हेपेटाइटिस होता है। आंसर हमारा ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी या सी। आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा। रीजन क्या होगा? रीजन क्वेश्चन में सबसे पहले साफ साफ दे दिया है, मलेरिया क्यों मार रहे हो मेरे लाल। अच्छा ये बताओ, डेंगू का मच्छर क्या रात में काटता है? नहीं, डेंगू का मच्छर रात में नहीं काटता है। अब आप कहोगे कि सर डेंगू का मच्छर केवल दिन में काटता है, तो मैंने यही तो लिखा है, डेंगू का मच्छर सुबह या शाम को, शाम का मतलब समझते हो, 4 बजे से 5 बजे 6 बजे मान लो, जब तक दिन दिखता है। कहीं रात लिखा है ना? नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें साफ साफ सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आते हैं। तो ये जो गुलाबी रंग है ना, ये डेंगू का ही लक्षण होता है। और ये डेंगू जब भी किसी को होता है, ये वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। और ये दोस्तों डेंगू जब भी किसी को होता है तो ये आपके लीवर को डैमेज कर देता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई, चलो भाई, ठीक है तेरा नाम
सर कह रहा मेरा नाम दाऊद इब्राहिम और मामा का नाम जीशान है, हम दोनों ट्रेन में जा रहे हैं। चलो भैया, ट्रेन में जा रहे हो, यात्रा मंगल में हो, पेपर अच्छा हो तुम लोगों का, ट्रेन में जा रहे हो तो भैया इतना नाम बोल दिए। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, चलो भाई दिल से कनेक्ट होइए, नाम से नहीं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? आंसर बेटा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होगा। बोलिएगा इस क्वेश्चन में देखिए 24 नंबर का आंसर भैया बहुत बढ़िया। 24 का आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि SO2 सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेन का प्रमुख कारण बनती है ना। चल भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। जितने भी बच्चे एग्जाम के लिए जा रहे हैं दिमाग पर बोझ न डालें, कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम दें। एग्जाम की मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। तुमसे बेस्ट है नहीं कोई एलियन ऊपर से उतरकर सीटेट के एग्जाम नहीं देते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जब निजी भाषा की बात की जाए तो वो दिया था किसने? वो दिया था वाइगोस्की ने। भाषा के लिए सबसे ज्यादा वाइगोस्की और जाने गए हैं चामस्की। अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 26, एकल परिवार में कौन रहता है? एकल परिवार में बेटा रहता है कौन? अब देखिए परिवार की बात करें तो परिवार एक ऐसा ट्री जैसा पॉइंट है। परिवार ट्री जैसा पॉइंट है, तो परिवार की जब भी हम बात करते हैं, क्या बेटा? परिवार की जब भी हम बात करते हैं तो परिवार जो है कहीं ना कहीं एक एकल परिवार होता है और एक होता है संयुक्त परिवार। एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित अनमैरिड बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी नाना नानी सब कुछ, नाना नानी तो खैर दूर की बात है, चाचा चाची ताऊ ताई जितने भी हैं सब आ जाते हैं, जिसको ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। एकल परिवार में माता पिता बच्चे, लेकिन कैसे वाले? अनमैरिड बच्चे आते हैं। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए, उस पर लाइन आ गई है, कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बेटा ये है कि जानवरों के शरीर से निकला पसीना एवं उनके द्वारा शरीर के चाटने की प्रक्रिया उनके शरीर को ठंडक देती है। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? देखिए अगर कोई पसीना है, पसीना निकल रहा है बॉडी से किसी जानवर के, ठीक है, किसी जानवर से पसीना निकल रहा है और या वो अपनी जीभ से अपने शरीर के किसी पार्ट को चाट रहा, तो ये बताइए इसका रीजन क्या? ठंडक देती। ठंडक देने का सिंपल सा यही है फंडा, या तो क्या है चाटते समय निकलने वाले लार प्रकृति में ठंडी होती है, या तो ये हो सकता है पसीना एवं लार बाष्पीकरण से उनको ठंडा रखती है। यही सबसे बेस्ट और बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर। रीजन यही है कि बाष्पीकरण की वजह से उनको ठंडा महसूस होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 28, थोड़ा सा कठिन है, आपको लॉक करना है। थैंक यू भारती। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे, और क्वेश्चन कह रहा है क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहता है कि भैया निम्नलिखित में कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? तो उच्चतम स्तर लास्ट में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा। देखिए सबसे पहले अगर हम सुनते हैं किसी चीज को तो अंत में हम लिखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उच्चतम स्तर पूछा था, क्वेश्चन भी बड़े लेवल का था, अच्छे लेवल का था। कल का पेपर अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, एकदम से VIP प्रश्न आएगा जो क्वेश्चन आप कर लोगे। आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? अब मान लो आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अब भाषा शिक्षक के रूप में आप कौन सी कौन सी पाठ्य सामग्री अपनाना चाहेंगी या चाहेंगे? आप बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, इससे भी सरल होगा कुछ। अब देखिए अगर आपको कोई पाठ्यक्रम पढ़ाना है बच्चे को, तो ये बताओ आप मूर्त चीजों को ले जाओगे या अमूर्त चीजों को? आप कहोगे सर अमूर्त चीजें नहीं, क्योंकि जो अमूर्त है वो दिखाई नहीं देता है। आंसर तो हमारा बी और डी कट गया, है ना। अब मूर्त विवरण है और एक विश्लेषणात्मक है। अब विवरण यहां पर है, यहां पर भी, अब मुझे यहां से डिफाइन करना है। आंसर बेटा हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषण आप कर सकते हो, अवधारणा तो भैया निगेटिव है ना, अवधारणा तो उच्च स्तर वाले बच्चों के लिए है। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर है, लॉक करना है। एक व्यक्ति जो अपने मसूड़ों में खून आने से पीड़ित है,
एक व्यक्ति जो अपने मसूड़ों में खून आने से पीड़ित है, इस लेवल में ही लैंग्वेज लिखी होती है एग्जाम में, और आपको यह बताना है कि उसमें किस प्रकार का विटामिन है, यानी विटामिन की कमी है। तो मसूड़ों में जब खून आएगा तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, स्कर्वी रोग हो जाता है। और जब स्कर्वी रोग हो जाता है तो वो कौन से विटामिन सी की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है, आपको लॉक करना है। आप पास हो जाओगे। चलो, विधि का शासन बेटा कहां से लिया गया है? देखिएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। स्विट्जरलैंड आयरलैंड की बात छोड़िएगा, इंग्लैंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, तो आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? आपके तो कठिन क्वेश्चन सिलेबस का, अरे इस ऐसे क्वेश्चंस कठिन, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए तो कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में क्या है देखो, कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है? आज आपके सामने ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? पहला है वाचन, प्रस्तुतता, गति एवं बोध की समस्या। अब क्या ये क्वेश्चन पहली बार आया है तो क्या कर नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे? बिल्कुल 90% बच्चे कर लेंगे। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने का धीमा दर यानी जो गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। अब क्वेश्चन को देखने से पहले आपके दिमाग में आता होगा वाकई में इस क्वेश्चन में कठिनाई है, लेकिन आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर डिसलेक्सिया में कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, सीधा उल्टा की कोई डिसलेक्सिया की बात करी गई है। लिखने पढ़ने में जो क्षमता आती है उसमें लिखना थोड़ा थोड़ा ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यार देखिएगा, जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उसको हम सही तरीके से अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको धीमा कर सकते हैं लिखने में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। जब हम पढ़ नहीं पा रहे तो वाचन में कठिनाई, छपे हुए शब्दों को कठिनाई, लिखने की धीमी गति का मतलब है ये रिलेट कर रही है रीडिंग से। इसलिए उल्टे और सीधे हाथ का मतलब नहीं है, ये तो आपकी विकलांगता भी हो सकती है, अपंगता भी हो सकती है। अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार है, किस राज्य से संबंध रखती हैं? गर्ल स्टार का मतलब है दोस्तों, ये एक क्या है? ये एक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्या है? ये एक है सिंगर, या हम कह सकते हैं जो बच्चे बिहार से हैं, क्या पता है आपको? पटना से है कोई, ठीक है, हम तो नहीं है। कोई बच्चा पटना से हो तो भैया बता दो। एक पूछ रहा पटना से है कोई, हाँ बिहार। तो फिलहाल अनीता कुशवाहा गर्ल स्टार है, ये बिहार से रिलेट करती हैं। आंसर हमारा डी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लॉक करना है। हम बैगन का निम्नलिखित में कौन सा भाग खाते हैं? बैगन से परसों क्वेश्चन आया था, महाराष्ट्र से प्रश्न आया था जिसमें बैगन से प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है 34 नंबर में कि हम कौन सा बैगन का भाग खाते हैं? हम फल खाते हैं। बैगन का फल वाला भाग जो होता है बेटा वो हम खाते हैं। लो, ये बीज खाती है। एक लड़की कह रही कि सर हम बैगन का बीज वाला भाग खाते हैं। बड़े हैवी ड्राइवर हैं आप। क्वेश्चन नंबर 35। आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया बेटा कौन सी हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन लॉक करना है? सहचर्यजन्य, सुमेलन, युक्तिजन्य, सामाजिक। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है 36 नंबर में, तो आप ये कहोगे कि सामाजिक क्या हो सकती है? सामाजिक नहीं होगी, युक्तिजन्य हो जाएगी। अंतः क्रिया की बात करते हैं, युक्तिजन्य अंतः क्रिया।
भाषा अर्जन में अंतः क्रिया की बात, अनुकरण की बात करी गई है जो एक युक्ति से डायरेक्ट रिलेट करती है। अगला, कोहल वर्ग की बात करें तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर, जिसका नाम है पारंपरिक नैतिकता, की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, अभी तक जितनी शिफ्ट हुई है उसमें 2 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। 37 का बी आंसर आपको मारना है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छतों में नीम की तह रखी जाती है। तह का मतलब समझते हो, परत। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की छत, जो लकड़ी की छत होती है, लकड़ी आपने देखा होगा बड़े बड़े मोटे टाइप के बल्ले डाले जाते हैं, उसके ऊपर जो है पॉलीथिन बिछा दी जाती है, या फिर लकड़ी छोटी छोटी डाल के उसके ऊपर मिट्टी से लिपाई की जाती थी, मिट्टी को डाला जाता था, है ना, याद है ना? अगर नहीं याद है तो बुजुर्गों से पूछिएगा, मुझे याद है। कल्टीवेट की बात करें, ग्रामीण, अभी भी बहुत सारे बच्चों के यहाँ होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की बात करें तो ये इसलिए दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं दीमक को दूर रखने के लिए इसको यहाँ पर नीम को रख लिया जाता था। रीजन ये कि नीम की लकड़ी औषधि है, नीम के पत्ते औषध है, और इनमें दीमक नहीं लगती है, इनमें कीड़ा नहीं लगता है। 39, स्वागत है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान देना चाहता है, मतलब कोई लड़का है, कोई लड़का, कोई व्यक्ति, कोई छात्र वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान देना चाहता है, उसे स्कूल जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग करना चाहिए? तो आपने अभी तक सबसे ज्यादा स्कूल में क्या जाता हुआ देखा है? सबसे ज्यादा स्कूल में स्कूल बस को देखा होगा, नहीं तो गवर्नमेंट इस पर भी क्या ले लेती, एक अपना स्टंट ले लेती और कहती भाई स्कूल बस क्यों। देखिएगा, कार, ऑटो रिक्शा, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ऑटो रिक्शा होना चाहिए। अरे ऑटो रिक्शा बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अब आप कहोगे सर ऑटो रिक्शा क्यों हानिकारक है? ऑटो रिक्शा भी तो चलेगा डीजल पेट्रोल से, वो भी चलेगी डीजल पेट्रोल से, लेकिन स्कूल बस को इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है जो नई बसों में, पुरानी बस खचाड़ा बस नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे तो भैया ज्यादा होते हैं, कम बच्चे एक उसमें नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चन था एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट से स्कूल बस को कुछ ऐसा डेकोरेट किया जाता है जिससे पॉल्यूशन को कम किया जाए। सही कह रहे सर, जुगाड़ गाड़ी होनी चाहिए, जुगाड़ गाड़ी धक 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 चलती है। बैटरी वाला रिक्शा तो लिखा नहीं है, ऑटो रिक्शा लिखा है। आधुनिक वाला बैटरी रिक्शा तो हो सकता है, बड़े बड़े एकदम से दिमाग की सर, आधुनिक वाला बैटरी वाला भी तो हो सकता है सर। अब बीच में आ जाए स्कूल बस जो है पानी से चलने वाली, तो वो भी तो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, उसे कहा जाता है। अब देखिए क्या इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। अब बच्चा कहता है कि सर इसको तो हमें छोड़ना ही है। अब बच्चे को गलत लगने लगता है कि सर ये तो कठिन है, ये तो सर क्वेश्चन कठिन है, बोलो राइट ना दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन क्या है, समीपस्थ जो है विकास हो जाएगा। अरे भाई वयस्क सहयोग मैंने कई बार बताया होगा, वयस्क सहयोग आएगा जेडपीडी सिद्धांत में, और जेडपीडी सिद्धांत जिसको पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग या समीपस्थ विकास क्या कहेंगे, अरे यार जेडपीडी को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें सहयोग की बात होती है। सहयोग की बात वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है, कहीं ये आपको दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कहां से सही करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मूल्यांकन से अभिप्राय आपको बताना है, मूल्यांकन से क्वेश्चंस पूछना है। बच्चों को पूछना था कि सर मूल्यांकन से करा दीजिएगा। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? मूल्यांकन से है अभिप्राय छात्रों के अधिगम की सफलता के बाद सफलता का अध्ययन करना। बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य परीक्षण करना तो मूल्यांकन से होता नहीं, एवेल्यूशन स्कूल में अगर किया जाता है, कौन बच्चा है डी वाला भैया, स्कूल में तुम्हारे दांत चेक थोड़ी ना करे जाएंगे कि तुम्हारे दांत में कीड़ा लगा है, आइए हम कीड़ा निकालते हैं, तुम्हें बुखार है आइए हम इंजेक्शन लगाते हैं, आइए तुमको डेंगू हो गया आइए बोतल चढ़ाते हैं, है ना, आइए लेटरिन हो रही है हम तुमको दबा देते हैं, लेटरिन में बैठालते हैं। ऐसा होता है क्या? बोलो ना। छात्रों के अधिगम की सफलता के बाद सफलता का अध्ययन किया जाता है, एवोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि बच्चा जो असफल हो रहा है, बच्चा परेशानी में है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसकी सफलता के बीच में सफलता का जो एक ताबड़तोड़ तरीका है उसमें कोई त्रुटि हो रही है, उसको कहीं ना कहीं आंकिए, उसका निदान करिए।
अगला क्वेश्चन है 42। ट्रिक लगा रहे हैं कि सर ट्रिक लगा रहे हैं, आंसर देखो सभी मार दीजिएगा, गलत बात है। कह रहा सर चेक होता है, मेरा तो नहीं चेक हुआ है पेट है? माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है, पहले थी 8,848 मीटर। फिलहाल इस क्वेश्चन में विवाद होगा बेटा, हमेशा विवाद होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन देगा, ये दोनों पहले ये थी अब ये हो गई। अगला, नेहा छठी कक्षा की छात्रा है जिसे विटामिन B12 की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए वह अपने आहार में कौन सा घटक शामिल कर सकती है? देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूं दोस्तों, अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8,850 में पढ़ा हूं इसको, 8,850 पढ़ा हूं, ध्यान मैंने ध्यान नहीं दिया, 8,850 पढ़ा है मैंने। और मैं फिर से डिफाइन करना चाहूंगा, मैंने दो ही चीजें बोली, दोनों चीजें सही है, लेकिन मैंने टिक कहीं और लगाया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, रीजन क्या है? रीजन ये है, रीजन ये है कि इसका नॉर्थ में होना, और नॉर्थ में होना यानी 8,850 यानी 2 मीटर, ये ऊंचाई अपने आप को आगे और कहीं 52 होगी, कहीं 53 होगी, फिर आगे 54 होगी। प्लेटों का खिसकना ऊंचाई का बढ़ने का रीजन है। जो बच्चे कह रहे हैं सर कि क्या सर आपने मार दिया, बिल्कुल मैं सही कर रहा हूं कि 8,848 यानी क्वेश्चन के हिसाब से तो भी आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां पर अगर 8,850 आता है तो एग्जैक्ट बेटा इस समय यही है। क्लियर है? अब तो डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ दिखता कम है, मुझे लेना पड़ेगा क्या क्या बोलते हैं उसको विटामिन में, विटामिन ए, ब्लाइंडनेस। नेहा छठी कक्षा की छात्रा है जिसे विटामिन B12 की कमी है। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा सी, और आंसर हो जाएगा बी, एंड आंसर हो जाएगा ए, मतलब आंसर डी हो जाएगा ऑल एबव। दूध, मांस और दही। समाज की मूल इकाई क्या है? समाज की मूल इकाई बेटा है परिवार। क्यों? परिवार ही कहीं ना कहीं एक समाज का प्रमुख कारण बनता है। परिवार अगर नहीं होंगे तो समाज कैसे निर्मित होगा, ये आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, इनका प्लेस जो, इनका पद जो है फिलहाल इंक्रीज हो गया है, ये दोबारा फिर से आई है रेखा शर्मा। आपको याद रखना है यूपी टेट में पिछली बार पूछा गया, बिहार में भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, इवन अगर देखा जाए हरियाणा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। 46 नंबर, ओजोन छिद्र जो है किससे संबंधित है? ओजोन छिद्र किससे संबंधित है दोस्तों? छिद्र समताप मंडल से संबंधित है, तो स्ट्रेटोस्फीयर के साथ लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है, जानवर के सुनने की क्षमता सबसे तेज होती है, आपको लॉक करना है। सबसे तेज जो क्षमता होती है वो होती है बाघ की होती है। यह इंसानों से 6 गुना दूरी देख लेता है, और पत्तों और घास में आवाज में अंतर कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो बेटा ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना? आहूत की जाती है, बुलाई जाती है। क्लियर है? प्रेसिडेंट हो जाएगा। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से लॉक करना है? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो फिलहाल अगर देखा जाए कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है, तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जाता है। और आज 50 नंबर आपके स्क्रीन पर आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है, ताल ठोक कर जवाब देना है। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को दिया, जबकि वाइगोस्की ने इसके महत्व का कारण बताया। मुझे उम्मीद है कि
आज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। यानी 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में दिए। सामाजिक संपर्क हो जाएगा, कहते हैं वाइगोस्की ने इसे, जबकि वाइगोस्की ने सामाजिक संपर्क बताया। क्योंकि भाई देखिए, पियाजे ने तो बता दिया जैविक कारकों को, और वाइगोस्की सामाजिक अंतः इंपॉर्टेंट है। लोहार लोहे के टुकड़े इन औजारों में कैसे बदलता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये आपको जवाब देना। अच्छा, नेट नहीं सही दे रहा है। अब जल्दी आपके बीच में बहुत कुछ नया होगा। आपके बीच में वो होगा जो हमारे दिल से जुड़े हुए बच्चे हैं, नए हैं, पुराने हैं। आपके बीच में वो होगा जो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ बदलेगा। क्योंकि हम वही मिट्टी से आते हैं जहां से आप उठे हो, और मुझे लगता है कि अब बदलाव होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है कनेक्शन। 51 नंबर तक ही रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपको मारना है आंसर क्या होगा 51 नंबर का। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 52 नंबर आप आंसर दे देना। आंसर हो जाएगा क्या, 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, गर्म करके और फिर उसे वांछित आकार में पीट कर आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, इसका आंसर आप देंगे होमवर्क में, ठीक है। पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। अगर बनना है ईमानदारी से शिक्षक और शिक्षिका, आपके घर तक सरकारी नौकरी,